हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि आप लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया और सावन के महीने में जो हमारे प्यारे लालन हैं, यानी हमारे प्यारे जो गोपाल जी हैं, उनको झूला झुलाया जाता है। तो झूला किस दिन से शुरू होगा और झूला कैसे झुलाना चाहिए, क्या करें क्या ना करें और क्या किस किस तरह के ठाकुर जी को भोग लगाएं, इसके ऊपर हमारा वीडियो है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि दीदी क्या झूला हमें जन्माष्टमी पे ही झुलाना चाहिए कि सावन पे झुलाना चाहिए। अगर सावन पे झूला झुलाएं हम ठाकुर जी को, तो किस दिन से झूला झुलाना शुरू करें, कब तक झूला झुलाएं और किस तरह से झूला झुलाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यूँ कहूँगी, जो सावन का माह चल रहा है इस बार, तो सावन का माह तो वैसे अपने आप में बहुत पवित्र और बहुत पावन जो है महीना है, लेकिन इस बार उसमें और भी महत्ता उसकी बढ़ गई है, क्योंकि इसमें आ गया है आदिक मास, यानी जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, माल मास भी कहा जाता है, और वो मास होता है समर्पित हमारे ठाकुर जी को। तो इसकी महत्ता जो है बढ़ गई और महीना हो गया सावन का 2, यानी 2 महीनों का एक महीना हो गया है और 19 साल बाद ये सहयोग आया है, तो इसलिए इसका विशेष महत्व है। और देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि सावन के महीने में गोपाल जी को झूला झुलाएं तो कब झुलाएं, कैसे झुलाएं, क्या क्या बातों का हम ध्यान दें। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक झूला झुलाने का सवाल है, तो देखिए हमारे ब्रज में से कहा जाता है हिंडोला उत्सव, यानी आप जिसको झूला झुलाना कहते हैं, तो हमारे ब्रज में कहा जाता है हिंडोला उत्सव। यानी जो जितने भी हमारे ब्रज के ठाकुर हैं, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्याम सुंदर जी, गोविंद देव जी, तो जितने ये ठाकुर जो है स्वयंभू हैं, यानी स्वयं प्रकट हुए हैं ये ठाकुर, और इन सब का झूला महोत्सव होता है, हिंडोला महोत्सव होता है। और अगर आप राजस्थान में जाएं, भगवान श्रीनाथ जी जो हमारे ब्रज के ही ठाकुर हैं, जब आप लोगों ने सुना होगा, जब मुस्लिमों का काफ़ी आतंक यहाँ पे ये ब्रज में हुआ था, तो उस समय ठाकुर जी को जो है हमारे ये जो जैतीपुरा हमारे गिरिराज जी में विराजमान है, जैतीपुरा गांव का नाम है, तो वहाँ पे जो हमारे श्रीनाथ भगवान जो है स्वयं प्रकट हुए थे, तो वहाँ से वहाँ के जो गोसाई जी थे, तो ठाकुर जी को लेके चले गए थे राजस्थान। तो आज भी राजस्थान में जो है हमारे श्रीनाथ भगवान विराजमान, और इसके पीछे कई अलग अलग कथाएँ हैं, एक नहीं कई कथाएँ हैं। अगर आप कहेंगे मुझे सुनाने के लिए, तो मैं विस्तार में इसका विश्लेषण करूँगी कि वो ठाकुर जी वहाँ क्यों गए, इसके पीछे क्या कथा। इसमें मीराबाई की भी कथा एक आती है, बड़ी सुंदर कथा है और बड़ा मन भाव विभोर हो जाता है उस कथा को सुन के। अगर आपका मन होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो दूंगी और ये कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो वहाँ पे तो इतनी रीति रिवाज से ठाकुर जी को झूलन कराया जाता है, हिंडोला उत्सव, नित्य नया नया हिंडोला उन ठाकुर जी को पधराया जाता है, उसमें ठाकुर जी को पधराया जाता है, झुलाया जाता है। तो मेरा कहने का भाव, तो जो आपके घर में इसको झूला महोत्सव कहा जाता है, तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं, आप झूला महोत्सव भी कह सकते हैं, आप इसको हिंडोला उत्सव भी कह सकते हैं। तो देखिए, अगर आप बांके बिहारी की बात करें, तो हमारे जो प्यारे लाडले ठाकुर हैं ना बांके बिहारी, जिनके दर्शनों के लिए हम लोग भागे भागे जाते हैं, दौड़ के जाते हैं कि प्यारे एक बार आप आएँ, दर्शन दे दें गोविंद। तो उनके दर्शनों के लिए हम भागे भागे जाते हैं, दौड़े दौड़े ठाकुर जी के दर्शनों के लिए हम जाते हैं। उन ठाकुर जी को जो झूला उत्सव, हिंडोला उत्सव किया जाता है केवल एक दिन, यानी एक दिन का हिंडोला उत्सव होता है उनका, वो होता है हरियाली तीज पे। और अगर आप राधा वल्लभ जी की बात करें, तो किसी किसी मंदिर में अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदायों का अपना अपना रिवाज है। किसी किसी संप्रदाय में 13 दिन का हिंडोला उत्सव होता है, किसी किसी संप्रदाय में जो होता है 15 दिन का हिंडोला उत्सव होता है। यानी हरियाली तीज से हिंडोला उत्सव स्टार्ट हो जाता है, दाऊ जी की जयंती तक हिंडोला उत्सव चलता है। और किसी किसी मंदिरों में तो पूरा पूरा महीना सावन का, जैसे इस बार 2 महीने हैं, तो पूरे 2 महीने जो है झूलन जो ठाकुर जी को हिंडोला उत्सव किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपका मन है पूरा सावन ठाकुर जी को झूला झुलाने का, तो पूरा सावन भी झुला सकते हैं। विशेष महत्व रहता है सावन में ठाकुर जी को झूला झुलाने का। तो देखिए, आप हरियाली तीज में तो विशेष ठाकुर जी विराजमान होते ही होते हैं झूले में। अगर आप सावन से शुरू हो जाते हैं झूला झुलाने, और सावन के अंत तक, जैसे 31 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएगा, तो तब तक अगर आप झूला झुलाना चाहते हैं तो बेशक झुला सकते हैं। गोपाल आपके हैं, मन के भाव आपके अपने हैं, आपके हृदय में जो ठाकुर जी जैसे प्रेरणा देते हैं। देखो जी, आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाते, जो ठाकुर जी करवाते हैं वही आप करते हैं। यानी अगर आपके प्यारे, आपके छोटे से लालन, आपके गोपाल अगर पूरा महीना झूला झूलना चाहते हैं, 2 महीने झूला झूलना चाहते हैं, तो आप 2 महीने भी झूला झुला सकते हैं।
तो ठाकुर जी को आप जितना दिल करे झूला झुलाइए। लेकिन झूला आपने झूला देखो, जो हमारे ठाकुर ब्रज के ठाकुर है ना, उनको 15-15 दिन उत्सव रहता है झूलन का, तो उसमें झूले को रोज़ नया नया डेकोरेट किया जाता है। कभी तो पुष्पों से डेकोरेट किया जाता है, फूलों से डेकोरेट किया जाता है झूले को। कभी कभी आम के, आपने देखा होगा आम के बंगले बनते हैं। आम का जो फल होता है, जिस आम को हम खाते हैं, वो झूले पे लगा लगा के झूले को सजाया जाता है। कभी जो अशोका के पत्ते होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह लगा के पूरा ठाकुर जी को जो है वन का माहौल दिया जाता है। तो पूरा सावन ठाकुर जी को जब ये करते हैं, झूलन महोत्सव होता है, हंडोला महोत्सव होता है, तो नित्य प्रतिदिन नया नया झूला सजाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी आपने जो झूला है उसको, ये नहीं कि आपने मार्केट से झूला लाया सीधा ही और सिंपल सा झूला, उसमें ठाकुर जी को बिठा दिया। जितना आपका समर्थ है, उस समर्थ के अकॉर्डिंग आप झूले को नित्य प्रतिदिन सजाएं। और देखिए, आप किसी भी पेड़ के पत्ते तोड़ के ला सकते हैं। किसी दिन पेड़ के पत्तों से सजाइए, किसी दिन आप किसी गार्डन से या फूलों वाले से फूल लेके बंगला डाल के झूले में सजाइए, किसी दिन किसी तरह से सजाइए। किसी दिन आर्टिफिशियल फ्लावर भी आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, उससे झूले को झुलाइए। और मोतियों से झूले को झुलाइए, मोतियों से सजा दीजिए झूले को। तो यानी झूले को डेकोरेट करके आप झूले को सजाइए। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सारा दिन तो ठाकुर जी झूले में रहते हैं, लेकिन रात्रि में भी ठाकुर जी को झूले में सुला देते हैं। तो रात्रि में कभी गोपाल जी को झूले में नहीं सुलाना चाहिए। हमेशा दिन के समय आप सुबह रात्रि को ठाकुर जी को बेड पे सुलाइए। सुबह ठाकुर जी को स्नान इत्यादि जो नित्य कर्म है ठाकुर जी का, पूजा पाठ इत्यादि आप करके श्रृंगार करके फिर विराजमान कीजिए झूले में ठाकुर जी को। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी का जो झूलन महोत्सव है वो हमें किस प्रकार करना है, किस तरह से झूले को सजाना है और कब से कब आपको झूले को सजाना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना प्यारे के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।